अगले दिन सुबह प्रताप का दोस्त हरीश उसे ढूंढते हुए उस सड़क पर पहुंचता तो उसे वहां पर प्रताप का छाता दिखता है। पास जाकर छाते को उठाकर देखा तो वहां पर छाते के अलावा कुछ नहीं रहता। हरीश उदास होकर वहां से वो छाते लेकर जा रहा होता है कि पीछे से एक आवाज आती है। मेरी लाख मना करने की बावजूद भी आपके दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी। एकदम से अपने पीछे से आवाज सुनकर चौंक जाता है। तुम कौन हो? यहाँ पर कब आए? वो आदमी हरीश की आवाज का कोई जवाब नहीं देता, खुद की ही कहता जाता है। मैंने आपके दोस्त को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे एक नहीं सुनी। कैसे चेतावनी? आपसे भी कहता हूँ साहब जी, अगर जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा। हरीश उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगर एक और शब्द बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? भाग अब यहाँ से। ये कहकर हरीश बड़े गुस्से में वहां से जा रहा होता है कि चलते चलते उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो प्रताप को खींचकर ले गया था। हरीश उसे देखकर वहीं फ्रीज हो जाता है। जैसे जैसे वो भेड़िया उसकी तरफ कदम बढ़ता है, हरीश भी अपने कदम पीछे पीछे डालता जाता है। हरीश उस आदमी से मदद मांगने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हरीश डर के मारे उन घने झाड़ियों में भाग जाता है और उसके पीछे वो भेड़िया भी जाता है। हरीश तो वापस नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उसकी भयानक आवाज आती है वहां से। ऐसे वो भूत रोज एक को मार रहा था। गांव वाले इतना डर गया था कि अब वो अपने घरों में से जरूरी काम होने पर भी नहीं निकल रहे थे। सूरी उसके बड़े भाई की हरकतों की वजह से परेशान होने लगता है। एक दिन एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गांव से बाहर उस सड़क पर चला जाता है। लगता है खेलते हुए काफी दूर आ गए हो बेटा। तुम कौन हो अजीब से अंकल? बेटा, मैं वही अजीब अंकल हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे गांव वाले बाहर निकलने से भी डर के मारे कांप रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है और कुछ ही देर में झाड़ियों में से एक भेड़िया निकल कर आता है। उस पेड़ के नीचे से देख रहे सूरी को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आता और वो खुद की ही भाई के सामने आकर खड़ा हो जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। सूरी और भेड़िया के बीच जोरदार लड़ाई होती है। वो बच्चा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। दोनों भाई एक दूसरे को काफी चोट पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद आसमान में से उनके माता पिता आकर उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कहाँ है मेरा कातिल?